शुभोदय मेरे प्रिय दर्शकों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आशा करती हूँ आप सब लोग कुशल क्षेम हैं। मेरा नाम श्रीमती टी अन्नपूर्णा है। मैं चैंपियन की पाठशाला में हिंदी की अध्यापिका की तरह काम कर रही हूँ। आज हमारे कविता का नाम कौन, 8वीं कक्षा में से चौथा कविता कौन। कौन का अर्थ है हु, WHO, हु। आज हम इस कविता में बहुत मनोरंजन पाएंगे, बहुत ज्ञान पाएंगे और गीत गाएंगे, प्रकृति के महत्व को भी जानेंगे। इस कविता का मुख्य उद्देश्य है प्रकृति के महत्व को दर्शाना। यहाँ पे मैंने एक प्रश्न सूचक बनाया, देखिए प्रश्न सूचक क्वेश्चन मार्क, ठीक है। कौन का अर्थ है क्वेश्चन मार्क। और इस कविता को लिखा है बाल स्वरूप राही जी ने। एक बार हम कवि परिचय जानते हैं। कवि परिचय, नाम बाल स्वरूप राही जी, जन्म सन 1936, 16 मई। मुख्य रचना सूरज का रथ। पुरस्कार कई बाल साहित्य पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुए और जन्म स्थान है तिमारपुर। आप बाल स्वरूप राही जी को देखना चाहते हैं? एक बार इस चित्र को देखिए। हाँ, ये हैं हिंदी के प्रमुख कवि श्री बाल स्वरूप राही जी ने। बाल स्वरूप राही जी, और इन्होंने कई कविताएं, कई गजल और कई गीत लिखे हैं, ठीक है। बाल स्वरूप राही जी ने कौन नामक कविता में प्रकृति के महत्व को दर्शाना चाहा है। भगवान ने हमें बहुत अद्भुत पुरस्कार दिया है और वो पुरस्कार है प्रकृति। अच्छा, अब इस प्रकृति में कौन कौन आते हैं? इस प्रकृति में कई चीज़ें हैं जिनसे मानव कई अच्छे गुण सीख सकते हैं। हम उनमें से कुछ प्रकृति के उदाहरण यहाँ पे जानना चाहेंगे। देखिए, पेड़ पौधे, सूरज, पर्वत, नदी, झरना, चांद, इंद्रधनुष, सूरज, बादल, फूल, हरियाली आदि, ये सब प्रकृति में है और भगवान ने हमें इन्हें वरदान के रूप में दिया है। वरदान के रूप में हमें यह सब दिया है ना। आप भी मानते हैं ना? हाँ, भगवान का अद्भुत हवा, बिना हवा के तो हम रह ही नहीं सकते, है ना। हाँ, देखिए फिर से, पेड़ पौधे, सूरज, पर्वत, नदी, झरना, चांद, हवा, इंद्रधनुष, बादल, फूल, हरियाली आदि भगवान के द्वारा दिया गया अद्भुत भेंट है। अब यहाँ पे हम इस पद्य को गीत के रूप में गाएंगे और उसके बाद समझने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले आप सब लोग इस चित्र को देखिए। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? बिल्कुल ठीक, इस चित्र में आपको एक लड़का, एक लड़की दिखाई दे रहा है और वे कल्पना कर रहे हैं। लड़का कल्पना कर रहा है इंद्रधनुष और प्रकृति की सुंदरता को, और लड़की कल्पना कर रही है सूरज का उदय होना। सूरज का उदय होना कितना अद्भुत चित्र है ना। अब इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? इस चित्र में हमें एक लड़का और एक लड़की दिखाई दे रही हैं। लड़का कल्पना कर रहा है जैसे आकाश में इंद्रधनुष हो, और लड़की कल्पना कर रही है सूर्योदय। सूर्योदय की कल्पना लड़की कर रही है। वे क्या सोच रहे हैं? लड़का सोच रहा है इंद्रधनुष कितना खूबसूरत है, इंद्रधनुष में कितने अद्भुत 7 रंग हैं।
और सबको इंद्रधनुष बहुत पसंद है। और लड़की क्या कल्पना कर रही है, सूर्योदय के समय प्रकृति कितनी सुंदर लगती है, कितने अद्भुत सौंदर्य दिखता है जब सूर्य उदय होता है। वे क्या सोच रहे होंगे, लड़का और लड़की सोच रहे होंगे भगवान ने इतने अद्भुत भेंट इस मानव को प्रकृति के रूप में दिया है। ठीक है, अब हम कविता की ओर जाएंगे। अगर न होता चांद रात में हमें दिशा दिखाता कौन, अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन, अगर न होती निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन, अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन, अगर न होते पेड़ भला फिर, अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन, अगर न होते फूल बताओ, अगर न होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन, अगर न होते बादल नभ में, अगर न होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन, अगर न होते हम तो बोलो, अगर न होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन। देखिए बाल स्वरूप राही जी ने कितना सुंदर रूप में कविता को बताया है और यहाँ पे प्रकृति के महत्व को सुंदर रूप में दर्शाया है। अच्छा, अब हम पहला पद्य देखते हैं। पहले पद्य में बताते हैं कि अगर न होता रात चांद में हमको दिशा दिखाता कौन। आप लोग एक बार इस चित्र को देखिए। हाँ, इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? इस चित्र में आपको चांद, चंदा मामा दिखाई दे रहा है ना। अब बाल स्वरूप राही जी पूछते हैं कि अगर रात में आकाश में चांद नहीं होता तो हमें चांदनी कौन देगा, हमें दिशा कौन दिखाएगा, है ना। तो चांद क्या करता है, चांद हमें चांदनी देता है और चांदनी अंधेरा को दूर करके रात में हमें दिशा दिखाती है ना। दूसरा, अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों इस चित्र को देखिए। हाँ, इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, सूरज, है ना। अगर सूरज ना होता तो इस दिन को कौन सोने जैसा चमकाता, कौन रोशनी देता, ये तो पूरा अंधेरा हो जाता। तो सूरज क्या करता है, सूरज अपने सूरज की किरणों से इस प्रपंच को, इस विश्व को सोने सा जगमगाता है, चमकाता है। तो सूरज भी महत्वपूर्ण है ना। हाँ, सब पहला पद्य देखिए। अगर न होता रात चांद में हमको दिशा दिखाता कौन, अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन। सो बाल स्वरूप राही जी ने पहले पद्य में चांद और सूरज के बारे में बताया है। बाल स्वरूप राही जी कहते हैं कि रात में चंदा मामा, चांद अपनी चांदनी से हमें दिशा दिखाता है और अंधकार को दूर करने का प्रयत्न करता है। इसी तरह दिन में सूरज अपने सूरज की किरणों से पूरे विश्व को सोने जैसा चमकाता है। तो पहले पद्य में बाल स्वरूप राही जी ने सूरज और चांद के महत्व को बताया है। अब हम दूसरा पद्य देखते हैं। अगर न होती निर्मल नदियाँ, अगर न होती निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन, अगर न होते पर्वत मीठे, अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों एक बार इस चित्र को देखिए। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ठीक, इस चित्र में आपको नदियाँ दिखाई दे रही हैं और
यहाँ पे देखिए जल स्रोत। जल स्रोत मतलब हमें पानी कहाँ से मिलता है। देखिए झरना, कुआं, तालाब, नदी, समुद्र, नल आदि से हमें जल मिलता है। और जल से हम लोग क्या करते हैं? जल का उपयोग बताइए। जल से खाना बनाते हैं, खेत सींचते हैं, बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, पेड़ पौधे को पानी डालते हैं, बिजली का उत्पादन करते हैं। बिना जल के हम अपना जीवन कल्पना ही नहीं कर सकते, है ना। जल बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये जल कहाँ से मिलता है? यह जल हमें पवित्र नदियों से मिलता है। और ये जल स्रोत क्या करते हैं? ये जल स्रोत इस प्रपंच में हर प्राणी का प्यास बुझाता है और उनके सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। जल बहुत महत्वपूर्ण होता है ना। जल, पानी, नीर, उसके बिना मानव जीवन और हर प्राणी का जीवन असंभव है। हम सब लोग जल पर आधारित हैं, है ना। हाँ, अगर न होते पर्वत मीठे, झरना भला बहाता कौन। इस चित्र को देखिए। हाँ, इस चित्र में आपको पर्वत दिखाई दे रहा है और पर्वत में से क्या आ रहा है बेटा? हाँ बिल्कुल ठीक, झरना। देखिए जल स्रोत झरना। और झरना क्या करता है? पर्वत की सहायता से झरना बहते हुए भूमि पर आता है। अगर पर्वत नहीं है तो झरना कहाँ से आएगा, है ना। अगर झरना नहीं तो प्राणी को पानी कहाँ से मिलेगा। तो पर्वत और नदी दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। दूसरे पद्य में बाल स्वरूप राही जी नदी का महत्व और पर्वत के महत्व के बारे में बताते हैं, क्योंकि जल स्रोत हर प्राणी की आवश्यकताओं को पूरा करता है और जग की प्यास भी बुझाता है। और पर्वत की सहायता से झरना ऊपर से नीचा बहते हुए पृथ्वी पर आता है। ठीक है, अब हम तीसरा पद्य देखते हैं। अगर न होते पेड़ भला फिर, अगर न होते पेड़ भला फिर, हरियाली फैलाता कौन। अगर न होते फूल बताओ, अगर न होते फूल बताओ, हा 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 हा, खिल खिल कर मुस्काता कौन। बाल स्वरूप राही जी अपने इस पद्य में, तीसरे पद्य में पेड़ पौधों के महत्व के बारे में बताते हैं। सब लोग एक बार इस चित्र को देखिए। बिल्कुल ठीक, इस चित्र में आपको वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। अगर वृक्ष नहीं है, वृक्ष का परिवार नहीं है, तो इस प्रपंच को हरियाली कहाँ से मिलेगा। पेड़ पौधे, घास, झाड़ी आदि सब इस धरती को हरियाली देते हैं। अगर ये नहीं है तो हरियाली नहीं है। तो पेड़ पौधे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और आपको मालूम है कि पेड़ पौधे विषवायु को लेकर हमें प्राणवायु देते हैं और ये प्राणवायु हर प्राणी के लिए बहुत आवश्यक होता है ना। पेड़ पौधे बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इस धरती को वे हरा भरा बनाते हैं। अब इस चित्र को देखिए। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? फूल। वाह, सब लोगों को फूल बहुत पसंद है ना। हाँ, सूर्यमुखी फूल, गेंदा का फूल, गुलाब का फूल। फूल को देखकर हम अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं, है ना। हाँ, फूल को देखकर हम हंसने लगते हैं, खिल खिल कर हंसने लगते हैं। हाँ, इसीलिए फूल भी बहुत आवश्यक हैं। और फूल से हम लोग सुगंधित परफ्यूम निकालते हैं ना। हाँ, इसीलिए मधुमक्खी भी फूल में से शहद को चूस लेती है। शहद बहुत मुख्य होता है ना, शहद, इसीलिए फूल भी बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरे पद्य में बाल स्वरूप राही जी ने पेड़ पौधे और फूलों का महत्व हमें यहाँ बताना चाहा है। अब हम चौथा पद्य देखते हैं।
अगर न होते बादल नभ में, अगर न होते बादल नभ में, इंद्रधनुष रच पाता कौन। अगर न होते हम तो बोलो, अगर न होते हम तो बोलो, ये सब प्रश्न उठाता कौन। इस पद्य में बाल स्वरूप राही जी ने बादलों का महत्व, आकाश का महत्व और इंद्रधनुष के महत्व के बारे में बताया है। आप लोग एक बार इस चित्र को देखिए। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? आकाश में बादल, नभ में मेघ, है ना। और मेघ की सहायता से बारिश होता है ना। मेघ आकाश में, नभ में घूमते रहते हैं और हमें बारिश देते हैं। बारिश भी जल का एक स्रोत है ना। हाँ, और बारिश के बाद आकाश में इंद्रधनुष आता है। इस चित्र को देखिए। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? बिल्कुल ठीक, इस चित्र में आपको इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? बिल्कुल ठीक, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं और इंद्रधनुष सबको बहुत पसंद है। सबको बहुत अच्छा लगता है इंद्रधनुष, है ना। हाँ, सो बाल स्वरूप राही जी ने यहाँ पे बादल, आकाश और इंद्रधनुष के महत्व को बताया है। और फिर बाल स्वरूप राही जी हम लोगों के बारे में बताते हैं कि अगर मानव और विद्यार्थी अगर हम नहीं हैं तो ये सब प्रश्न कौन उठाएगा, कौन पूछेगा। मतलब इन सब के साथ मनुष्य और हर प्राणी भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक बार इस पद्य को हम लोग आते हैं। अगर न होता चांद रात में, हमको दिशा दिखाता कौन। अगर न होता सूरज दिन को, सोने सा चमकाता कौन। अगर न होती निर्मल नदियाँ, अगर न होती निर्मल नदियाँ, जग की प्यास बुझाता कौन। अगर न होते पर्वत, अगर न होते पर्वत, मीठे झरने बहाता कौन। अगर न होते पेड़ भला फिर, अगर न होते पेड़ भला फिर, हरियाली फैलाता कौन। अगर न होते फूल बताओ, अगर न होते फूल बताओ, खिल खिल कर मुस्काता कौन। अगर न होते बादल नभ में, अगर न होते बादल नभ में, इंद्रधनुष रच पाता कौन। अगर न होते हम तो बोलो, अगर न होते हम तो बोलो, ये सब प्रश्न उठाता कौन। तो बाल स्वरूप राही जी ने अपने इस कविता में प्रकृति के महत्व को दर्शाना चाहा है और हमारा कर्तव्य भी है कि हमें प्रकृति की रक्षा करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति भगवान का एक सुंदर वरदान है जो उन्होंने हमें भेंट के रूप में दिया है। इसीलिए हमें प्रकृति की रक्षा करना चाहिए और प्रकृति हमें जो देती है उसे हमें उपयोग करना चाहिए। आपको आप सबको समझ में आया? तो हम लोग प्रकृति की रक्षा कैसे कर सकते हैं? वृक्षों को ना काटें, हरियाली बढ़ाने के लिए पेड़ पौधों का रोपण करें, है ना। इस तरह हम प्रकृति की सुंदरता को बढ़ा सकते हैं। सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करें, भगवान को धन्यवाद कहें कि भगवान ने इतना सुंदर प्रकृति हमें दिया है, भेंट के रूप में हमें दिया है। एक बार हम लोग शब्दार्थ देखते हैं, बहुत आसान शब्दार्थ हैं। चांद, चंदा मामा, मून। सूरज, सन। दिशा, डायरेक्शन। सोने सा, गोल्डन। चमकाता, शाइनिंग। निर्मल नदियाँ, पवित्र, होली रिवर्स। जग, प्रपंच, वर्ल्ड। प्यास, थर्स्ट, प्यास, थर्स्ट। पर्वत, पहाड़, माउंटेन। झरना, स्ट्रीम, झरना, स्ट्रीम। पेड़ पौधे, आपको मालूम है, ट्रीज एंड प्लांट्स। हरियाली, ग्रीनरी, हरियाली, ग्रीनरी। फूल, फ्लावर्स। इंद्रधनुष, रेनबो, इंद्रधनुष, रेनबो। बादल, क्लाउड्स। नभ, स्काई। और प्रश्न, क्वेश्चन।
अब मैं इस कविता में से छोटे छोटे प्रश्न पूछना चाहती हूँ। पहला प्रश्न, कौन नामक कविता के कवि कौन हैं? बिल्कुल ठीक, कौन नामक कविता के कवि श्री बाल स्वरूप राही जी हैं। दूसरा प्रश्न, इस कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस कविता का मुख्य उद्देश्य प्रकृति के महत्व को दर्शाना, प्रकृति के महत्व को दर्शाना। ठीक है। पहले पद्य में बाल स्वरूप राही जी ने किसको महत्व दिया है? पहले पद्य में बाल स्वरूप राही जी ने चांद और सूरज का महत्व दिया है। पांचवा प्रश्न, चंदा मामा क्या करता है? चंदा मामा अपनी चांदनी से अंधेरा दूर कर हमें दिशा दिखाता है। सातवां प्रश्न, सूरज क्या करता है? सूरज दिन को सोने सा चमकाता है। अब दूसरे पद्य में बाल स्वरूप राही जी ने किसे महत्व दिया? दूसरे पद्य में बाल स्वरूप राही जी ने नदियाँ और पर्वत को महत्व दिया है। नदी जग की प्यास बुझाती है और सब आवश्यकताओं को पूरा करती है। पर्वत क्या करते हैं? पर्वत मीठे झरने बहाते हैं। तीसरे पद्य में बाल स्वरूप राही जी ने किसको महत्व दिया है? तीसरे पद्य में बाल स्वरूप राही जी पेड़ पौधों और पेड़ के परिवार को महत्व दिया है। पेड़ का सबसे मुख्य उपयोग क्या है? पेड़ का सबसे मुख्य उपयोग विषवायु लेकर इस प्रपंच में हर प्राणी को प्राणवायु देना। हम फूलों से क्या सीखते हैं? हम फूलों से खिलखिल कर मुस्काना सीखते हैं। चौथे पद्य में बाल स्वरूप राही जी ने बादल और इंद्रधनुष को और हर प्राणी को महत्व दिया है। बादल क्या करते हैं? बादल नभ में घूम घूम के बारिश बरसाते हैं। और आप बारिश के बाद आकाश में क्या आता है? बारिश के बाद आकाश में इंद्रधनुष आता है। नवा प्रश्न, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं और इंद्रधनुष सबको बहुत पसंद है। ठीक है। अब आखिर में वे कहते हैं कि हर प्राणी भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर प्राणी है तभी तो ये प्रश्न उठाएंगे, है ना? बिकॉज प्राणी ही तो ये सबको उपयोग कर रहे हैं। इस तरह बाल स्वरूप राही जी ने इस कविता में प्रकृति के सौंदर्य और प्रकृति के महत्व को दर्शाया है और प्रकृति भगवान का एक अद्भुत पुरस्कार भेंट हर मानव को दिया है। अच्छा, अब नदियों से हमें क्या लाभ है? नदियाँ हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, जैसे नहाना, बर्तन धोना, पेड़ पौधों को पानी डालना, कपड़े धोना, घर साफ करना, बिजली का उत्पादन आदि। बिना नदी के, बिना जल के हम लोग नहीं रह सकते। ठीक है। आप ऐसे कुछ नाम बताइए जो भगवान के द्वारा हमें प्रकृति में दिए गए हैं। हाँ, सूरज, चांद, पेड़ पौधे, फूल, इंद्रधनुष, नदियाँ, पर्वत आदि, ये सब हमें भगवान ने पुरस्कार के रूप में दिया है। तो अब हमारा कर्तव्य क्या है? हम सबको प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए और इस प्रकृति को हरियाली रखने में हमारा योगदान देना चाहिए। आशा करती हूँ आप सबको ये कविता बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग प्रकृति को हरियाली बनाने के लिए पेड़ पौधों का रोपण करेंगे। ये अवकाश देने के लिए मुझे धन्यवाद।